नमस्कार, मैं हूं जायरा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की। क्या राजस्थान में बदलेगी कमान? राजस्थान की राजनीति में सीएम गहलोत पायलट के बीच कड़वाहट किसी से छिपी नहीं है। दोनों नेताओं के बीच की कड़वाहट कई बार जयपुर से दिल्ली दरबार भी पहुंच चुकी है। गहलोत के निशाना साधने पर पायलट भी पीछे नहीं रहते। पिछले दिनों सीएम गहलोत ने खुलासा किया कि उनकी सिफारिश पर ही सचिन पायलट यूपीए 2 में मंत्री बने थे। बजट भाषण के दौरान भी सीएम गहलोत ने विधायकों के लिए दिल्ली की तर्ज पर क्लब स्थापना की घोषणा की। तब सीएम ने किसी सदस्य की टिप्पणी पर कहा था कि समझ नहीं आ रहा है क्या? अरे यहाँ कुछ खिलाड़ी हैं जो छिपकर दिल्ली जाते हैं, उनको सब समझ में आ रहा है। हालांकि सीएम गहलोत ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन माना जा रहा है कि सीएम गहलोत का इशारा पायलट गुट की तरफ ही था। पायलट ने भी गहलोत के कटाक्ष का हिसाब बराबर करने के लिए खुलासा किया कि सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को मैंने जोधपुर से टिकट दिलवाया था। पार्टी आलाकमान वैभव गहलोत के टिकट देने के पक्ष में नहीं था। हालांकि वैभव गहलोत के बड़े अंतर से हार का उन्हें सामना करना पड़ा था। 23 मार्च 2022 को सचिन पायलट ने सीएम गहलोत का नाम लिए बिना कहा था कि कुछ लोग कुर्सी से चिपके ही रहना चाहते हैं। जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पायलट ने गहलोत का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्य है कि कुछ लोग राजनीति में कुर्सी से चिपके रहते हैं। ऐसे लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक से काम नहीं कर पाते, अपने साथ वालों को साथ लेकर नहीं चल पाते। पायलट ने कहा कि राजनीति में मैं काफी कम उम्र में आ गया था, लोगों को मौका नहीं दूंगा कि उनका हाथ पकड़कर आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो मेरा राजनीति में जल्दी आने का क्या फायदा। दरअसल सीएम गहलोत अपने चिर परिचित अंदाज में अपने सियासी विरोधियों पर निशाना साधने के लिए जाने जाते हैं। बता दें कि सीएम गहलोत के खिलाफ 2020 में पायलट गुट ने बगावत की थी। तब से ही गहलोत और पायलट गुट में खींचतान चल रही है। हालांकि दोनों गुटों में सुलह हो गई है। पायलट गुट के विधायकों को गहलोत कैबिनेट में जगह भी मिल गई, लेकिन गाहे बगाहे दोनों नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा बरकरार होता है और नजर आ ही जाता है। सीएम गहलोत अवसर मिलते ही पायलट गुट को निशाना बनाने से नहीं चूकते। पिछले महीने मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दिनों मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं कि सरकार बदल रही है, सीएम बदलेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरा इस्तीफा तो परमानेंट सोनिया गांधी के पास में है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगेगी। यह काम रातों रात हो जाएगा। इस पर कोई चर्चा और चिंतन नहीं होंगे। आलाकमान फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। कमान बदलने की चर्चाओं के बीच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा था कि सचिन पायलट मीडिया में खबरें छपवाते रहते हैं ताकि जिंदा रह सकें। पार्टी कमान और एमएलए भी चाहते हैं कि गहलोत की ही कंटिन्यू रहें यहां पर। दरअसल पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी मुख्यमंत्री का फेस बदलने को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों नेताओं की खींचतान ऐसे ही जारी रहेगी? क्या इस अदावत का खामियाजा पार्टी को नहीं होगा? क्या आलाकमान राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन करेगा? क्या राजस्थान में कमान बदलेगी? इन्हीं तमाम सवालों की करेंगे पड़ताल। तो राजस्थान में जो आपसी कलह हम देखते हैं सचिन पायलट गुट और गहलोत गुट के बीच में, वो गाहे बगाहे हमें नजर आ ही जाती है। और जो बयानबाजी है दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं इस चीज को और भी ज्यादा पुख्ता करती है। और ऐसा पहली बार हम नहीं देख रहे हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से हमेशा से यही कहा जाता रहा है कि दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, अब सब कुछ सामान्य हो चुका है, स्थिति अब सुधर चुकी है। लेकिन जो बयानबाजी होती है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है ये साफ होती हुई नजर आती है इन बयानों को देखते हुए कि जो पायलट गुट है और गहलोत गुट है, दोनों के बीच में अनबन है और इसका पार्टी को भी खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अब अगले साल ही चुनाव है राजस्थान में, ज्यादा वक्त नहीं रह गया है इन चुनावों में। और कांग्रेस की क्या स्थिति है हम देख ही रहे हैं। हालांकि राज्य में सरकार फिलहाल तो कांग्रेस की है, लेकिन अभी कांग्रेस के गुटबाजी को लेकर या अंदर कलह को लेकर हमने देखा 5 राज्यों में क्या स्थिति कांग्रेस की हो गई थी। क्या उसका भी असर पड़ सकता है राजस्थान के चुनावों में? अब ये देखने वाली बात हो गई। और इसी पर हम खास चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक सिंह शेखावत जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, वहीं विजय कौशिक जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है।
विजय कौशिक जी, पहले आप ही के पास आऊंगे, क्योंकि देखिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो गुट यहाँ पर बटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक अंदरूनी कलह है वो भी बार बार खुलकर सामने आती है। हालांकि आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि सब कुछ सामान्य है, ऐसा कुछ नहीं है, अब स्थिति नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन जो बयानबाजी होती है दोनों ही गुटों की तरफ से, फिर बात चाहे गहलोत गुट की हो या पायलट गुट की हो, उसको किस तरह से देखा जाए? ऐसे में नहीं लगता आपको पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, अशोक गहलोत जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका इस्तीफा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी, जो कि अध्यक्षा हैं कांग्रेस पार्टी की, उनके पास रहता है। और जब अगर मुख्यमंत्री बदलना होगा तो किसी को खबर नहीं होगी। मुख्यमंत्री का जो पद है वो पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को दिया जा सकता है। तो उन परिस्थितियों में ये दावा करना पायलट जी द्वारा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सब बातें बेमानी है। समय आने पर पार्टी कार्यकर्ताओं की और पार्टी के विधायकों की जो इच्छा है, अपेक्षाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस बारे में निर्णय ले लेगी। लेकिन जहां तक आपसी गुटबाजी का सवाल है तो वो गलत है। इसके पार्टी ने अशोक गहलोत जी से और सचिन पायलट जी दोनों से कहा है बरतें, और जो फिलहाल चुनाव जो सिर पर खड़े हैं राजस्थान के अंदर, उन पर मिलकर एकजुट होकर इस चुनाव में जो भाजपा की विघटनकारी नीतियां हैं, जो राजस्थान में भी ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इसका मुकाबला करना है। और कई चुनौतियां हमारी कांग्रेस पार्टी के सामने राजस्थान में हैं। अगर हम मिलकर लड़ेंगे तभी हम इन लोगों का मुकाबला कर पाएंगे और चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे। जी जी, मुझे कौशिक जी, लेकिन देखिए सवाल ये भी है ना कि आप चुनौतियों का सामना तो करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपस में ही मनभेद रहेगा, मतभेद रहेगा, तो किस तरीके से आप चुनावों में जीत हासिल करेंगे? क्योंकि स्थिति कांग्रेस की क्या रही पिछले 5 राज्यों के चुनावों में, हमने ये भी देखा था, और कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ी वजह आपसी गुटबाजी ही बताई जा रही थी। अगर राजस्थान में भी यही हाल रहा तो यहाँ से भी सत्ता ना चली जाए आपकी कहीं? जायरा जी, देखिए हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी में भाजपा की तरह तो है नहीं कि हर काम में सीधा मोदी जी की ही फोटो छपेगी, छोटे छोटे चुनाव भी मोदी जी के नाम पर। ये तो हमारे विधायकों को अपने काम को साबित करना है जनता के बीच में। हमें उम्मीद है जनता उस पर मोहर लगाएगी निश्चित तौर पर। तो हमारे यहाँ ना तो कोई गहलोतवाद है ना कोई पायलटवाद है, हमारे यहाँ पर जनतावाद है। और प्रत्येक विधायक से कहा गया है, प्रत्येक मंत्री से कहा गया है कि जनता से जो चुनाव में वायदे किए थे उनको जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए, ताकि जब आप चुनाव में दोबारा जनता के बीच में जाएं तो पार्टी को कहीं से शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि अमुक नेता को उसके क्षेत्र की जनता ने उसकी जो घोषणाएं थी या वादे थे उनको लेकर कटघरे में खड़ा किया है। तो निश्चित तौर पर हमारा ध्यान इस व्यवस्था की तरफ है कि जनता की अपेक्षाएं पूरी हों। बाकी जनता जनार्दन का आदेश सर माथे होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान को इस हिंदू मुस्लिम की आग से बचाना है, इस देश को महंगाई की मार से बचाना है, राजस्थान को बेरोजगारी की मार से बचाना है। चलिए ठीक है विजय कौशिक जी। अशोक सिंह शेखावत जी भी बने हुए हमारे साथ। अशोक सिंह जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब जैसे कि हम बात ही कर रहे थे कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है बार बार उभर कर सामने आती है, लेकिन अब विजय कौशिक जी आप लोगों पर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि जो आप लोग हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, राजस्थान में दंगे भड़का रहे हैं, तो बीजेपी भी यहाँ पे साफ तौर पर इल्जाम लगाते हुए वो दिखाई दिए हैं। देखो कि मैं बता दूं आपको कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आप देखेंगे तो 3-3.5 साल के लगभग इनको होने आए, और जिस प्रकार से इनकी गुटबाजी चल रही है, कोई दिल्ली की भागदौड़ कर रहा है और कोई राजस्थान की गद्दी पे बैठना चाह रहा है, और इन्हीं के लोग लड़ रहे हैं और जनता पिस रही है। और जनता को क्या मिलना चाहिए? जो इन्होंने वादे किए उन वादों का इम्प्लीमेशन होना चाहिए, धरातल पर कुछ होना चाहिए। जनता के बीच में पेट बढ़नी चाहिए सरकार की कि सरकार ने जो वादे किए और जो गुड गवर्नेंस की जो बात की कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा, अपराध पर हम अंकुश लगाएंगे, लेकिन सरकार को रोकने के बजाय इस प्रकार से यदि सरकार में गुटबाजियां चलेगी, कोई दिल्ली जाएगा, कोई यहाँ आएगा, फिर बाद में इनके खेमेबाजी होंगी। जहाँ तक शांति धारीवाल जी ने कुछ दिन पहले कहा था मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी रहेंगे, चाहे कोई कहीं कितना भी भागदौड़ कर ले और अपने अखबारों में कुछ छुपा ले, जिंदा रहने चाहिए। तो दूसरे खेमे के यानी कि पायलट साहब के आते हैं तो उन्होंने कहा कि उनका कटाक्ष किया, बात की थी। तो इसका नुकसान क्या हुआ? इमीडिएटली
जनता का नुकसान होता है, क्योंकि सरकार का जो ध्यान होता है और मंत्रियों का पूरा ध्यान रहता है वो सारा इस गुटबाजी में है। जी। तो गुटबाजी में यदि रहेगा तो जनता का कल्याण कैसे होगा? ठीक है, एक तो ये बात हुई। और इसी का आप देखिए, कुछ दिनों पहले आप देखेंगे कि एक सर्कुलर जारी किया गया और उसमें स्पेसिफिक रूप से लिखा गया कि वाहनों पर गुर्जर शब्द नहीं लिखोगे आप। मुझे तो लगता है कि इस कार्ड से संबंधित किस प्रकार से यदि मुख्यमंत्री जी या उनका कैबिनेट उनको अधिकारियों के थ्रू लिखाया गया, फिर बाद में उन्होंने वापस ले भी ली। ये देखते हैं कि ये गुटबाजी राजस्थान के अंदर कैसे पनप रही है। जी जी, अशोक सिंह जी, हम देख रहे हैं नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है यहाँ पर, तो ऐसे में क्या लग रहा है, कितना असर यहाँ की सियासत पर इसका देखने को मिल सकता है हमें, अगर ऐसा होता है तो? मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान के आप देख लेंगे कि शुरू से जो चुनाव नहीं हुए थे 2018 से पहले भी हम परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो उस परिप्रेक्ष्य में 6 महीने पहले, साल भर पहले किस प्रकार से सचिन पायलट जी में गहलोत जी के अंदर मंचों के ऊपर, मीटिंगों के अंदर घमासान चलती थी। सरकार में आए, ये बात तो सही है, उस समय आपके पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट थे और सचिन पायलट जी के रूप के अंदर चुनाव लड़ा, लोगों ने भ्रष्टाचार किया, सीटें भी आई और सारा काम हुआ। लेकिन गहलोत साहब आके बैठ गए क्योंकि उनके पुराने कुछ विधायक भी थे, लोग उनका साथ दिया, ऐसी कोई परिस्थितियां बनी, वो बन गए। जी जी। बनने के बाद के अंदर भी आज भी आप देख लीजिए क्या चल रहा है कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन। इधर मुख्यमंत्री जी बार बार में कटाक्ष कर रहे हैं, उनके जो सहयोगी हैं वो कटाक्ष कर रहे हैं, उधर दूसरे ग्रुप वाले वो कटाक्ष कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले विधानसभा भी चली थी, जो 5 विधायकों ने और 2 सलाहकारों के मुख्यमंत्री जी के थे, उन्होंने कहा कि जन विरोधी नीतियां बना रही है सरकार, कोई कल्याण नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों को धरातल पर काम नहीं हो रहा है, सब जगह हो रहा है। तो ये इनके विधायकों ने ये बातें कही। दूसरी मैं ये बताना चाहूंगी कि आपने कहा कि ये नमो नारायण जी, राम नारायण जी मीणा जी जो उपाध्यक्ष भी रहे विधानसभा के, वरिष्ठ विधायक भी है, उन्होंने कहा कि सरकार इतनी सुस्त क्यों है। सुस्त का मतलब उन्होंने कहा कि अफसर बात नहीं मानते। तो इस प्रकार का मनमुटाव, इस प्रकार की रहेगी एक दूसरे के प्रति, तो यही होगा प्रदेश का। जी देखिए, जाहिर तौर पर आप तो आरोप लगाएंगे ही, आरोप प्रत्यारोप तो रहेगा ही, विपक्ष तो जाहिर तौर पर बोलेगा ही। जब सरकार जिस पार्टी की है उनके ही बीच में जब ठीक तरीके से चीजें नहीं चल रही हैं, आपसी मतभेद देखने को मिलता है। विजय कौशिक जी, आपके पास आना चाहूंगी। अब हमने देखा पिछले चुनावों में 2018 में हुए थे, उसमें सचिन पायलट के हाथों में सब कुछ था, पूरी कमान थी उनके हाथ में। जब चुनाव हुए काफी मेहनत उन्होंने करी और इससे नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो गहलोत को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो अब एक बार फिर से चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या ये एक वजह है कि सचिन पायलट को एक बार फिर से नेतृत्व मिलने की जो चर्चाएं हैं, उसका बाजार गर्म है चर्चाओं का, इस वजह से ये सब हो रहा है क्या? मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। पहली बात, क्या अगर किसी भी राज्य में हम देखें तो जो पार्टी का अध्यक्ष होता है, भीड़ सबसे ज्यादा उसके पीछे होती है। जाहिर सी बात है कि पार्टी का एक महत्वपूर्ण पद होता है, उसके पास जिम्मेवारी होती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन में समायोजित करने की। लेकिन चुनाव में परिस्थितियां बदल जाती हैं। चुनाव के बाद महत्वपूर्ण ये रहता है कि कितने विधायक किस व्यक्ति या किस नेता के पक्ष में हैं। तो पार्टी जब राय लेती है और उसमें तय हुआ होता है कि भी अधिकांश विधायक चाहते हैं कि अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए जी, तो पार्टी उस चीज का अनादर नहीं कर पाती। कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा ही क्यों ना हो, और जहां फिर जबरदस्ती से मुख्यमंत्री थोपे जाते हैं तो फिर वहां सरकारें भी गिरती हैं और दूसरे काम भी होते हैं। तो सबकी सहमति को लेकर चला जाता है। अगर उसमें सचिन पायलट जी का नंबर नहीं आ पाया तो उसके लिए पार्टी हाईकमान दोषी नहीं है। भाई, सचिन पायलट जी का जादू ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा विधायक ये कहें कि जी मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी को बनाइए, तो निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी जी। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जाति के आधार पर, सामाजिक व्यक्ति के आधार पर, नेता के आधार पर किस नेता का प्रतिनिधित्व प्रदेश की जनता या प्रदेश के विधायक चाहते हैं, उसके आधार पर मुख्यमंत्री का निर्णय होता है। और पार्टी अपेक्षा यही कर रही है सचिन पायलट जी से भी कि वो जमकर मेहनत करें, अपने आप को इस चुनाव में साबित करें
ज्यादा से ज्यादा विधायक जिता कर लाए। लेकिन विजय कौशिक जी, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता ना कि दोनों गुटों में देखिए मतभेद तो है ही, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हालांकि चीजें अभी थोड़ी सी ठीक करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। जो तमाम ऐसे विधायक हैं उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई जो पायलट गुट के थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो हालात है वो बेहतर होते हुए हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। आखिर कमी कहाँ रह रही है? क्योंकि अगर एकजुटता नहीं रहेगी तो इससे तो नुकसान तो पार्टी को ही होना है ना, और चुनावों में तो आपके लिए तो काफी भारी पड़ जाएगा ये। देखिए, कमी हमें हमारे संगठन में केवल यही है कि हम जो सख्त निर्णय है वो नहीं ले रहे, वरना होना ये चाहिए जो भी नेता पार्टी लाइन से खिलाफ जाकर काम करे या सरकार के खिलाफ अनर्गलबाजी बयान करे, उनको तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में लाना चाहिए। उसका अभाव फिलहाल पार्टी में दिख रहा है, जिसका फायदा ये लोग ले रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान जिस दिन इन मुद्दों को लेकर थोड़ा सख्ती बरतेगा तो आपको गुटबाजी कहीं ढूंढे से भी नहीं दिखाई देगी। आप हरियाणा का मुद्दा देख लीजिए, यहाँ गुटबाजी को खत्म करने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को एक तरीके से कमान दे दी गई है और उदय वाहन जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी को हर एक राज्य में इस तरह के निर्णय लेने पड़ेंगे जिससे लोगों को परिस्थिति स्पष्ट हो जाए, नेताओं को भी अपनी स्थिति स्पष्ट हो जाए और वो मिलकर काम करें, और जो मिलकर काम ना करना चाहे उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक अहम रणनीति आपको बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर पार्टी को मजबूती देनी है क्योंकि चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। अब अशोक सिंह शेखावत जी, आपको क्या लगता है जो हालात कांग्रेस के अभी राज्य में बने हुए हैं, यहाँ पर मौजूदा सरकार भी उन्हीं की है, आने वाले चुनावों में कैसा मुकाबला आपको दे सकती है पार्टी? नहीं, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी का आप देखेंगे तो अब इन्होंने कहा कि विधायक हैं जो नेता चुनते हैं और उनसे मुख्यमंत्री बनता है। ये ठीक है, लोकतंत्र में परंपरा भी है, और लेकिन एक संगठन भी है। संगठन पार्टी का दल होता है और वो तय किया गया कि अब गहलोत साहब को हम बनाएंगे, बनाया कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन अब बयानबाजी क्यों हो रही है, हड़बड़ाहट क्यों हो रही है, मुख्यमंत्री जी के खेमे की तरफ से क्यों हो रही है? कुछ लोग दिल्ली जाते हैं, जाकर मिलते हैं, फिर आकर के अखबारों में टीवी चैनलों में चलाते हैं। तो ये हड़बड़ाहट है या कुछ हो रहा है, ये तो आला कमान बता सकते हैं। कौशिक जी, मुझे लगता है कि इसके बारे में दिक्कत भी नहीं है, ये भी नहीं बता सकते। और दूसरा कह रहे हैं कि बयानबाजी आप देखेंगे, शांति धारीवाल जी जब दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली जाने पर वहाँ क्या कहते हैं कि कुछ लोगों को छपाक है छपाने की अखबारों में जी, वो जाके छप जाते हैं, वहां जाके छपा लेते हैं अखबार के अंदर, उससे होगा कुछ नहीं होगा। तो ये अनुशासनहीनता नहीं है, किसके लिए कह रहे हैं ये साहब को मालूम है। मतलब एक खेमा तो सरकार में भी है और सरकार में बयानबाजी भी बैंकर कर रहा है, और दूसरा यदि जाता भी है तो उससे भी नाराजगी, जा किसके पास रहा होगा? आलाकमान के पास जा रहा है, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जी के पास जा रहा होगा। तो अपमान किसका कर रहे हैं? ये आला कमान का अपमान करें, वो उनसे मिलने जा रहे हैं, उसको भी किस प्रकार से प्रसारित कर रहे हैं। जी। सरकार कैसे प्रसारित कर रही है, मुखिया कैसे प्रसारित कर रहे हैं, इनके मंत्री कैसे प्रसारित करें। तो ये एक सोचने का विषय कांग्रेस के लिए। कांग्रेस विजय कौशिक जी बिल्कुल जवाब ले लेते हैं, समय की भी कमी है। कोई भी आदेश आ गया, हम उसका उल्लंघन कर रहे हैं क्या? कोई चीजें स्पष्ट नहीं होती है, कहा नहीं जाता है, लेकिन मिलने का सबको अधिकार है। चलिए ठीक है, विजय कौशिक जी क्या जवाब आप इन बातों का देना चाहेंगे? कह रहे हैं कि छटपटाहट है ये आप लोगों की। देखिए, अगर कोई पार्टी हाईकमान से मिलने जाता है तो वो खबरें मीडिया तक कैसे पहुंचती है? किसी न किसी के माध्यम से पहुंचती है। तो जाहिर सी बात है कि जब एक गुट के कोई गलत खबर छपवाएंगे या उनके माध्यम से गलत खबर कोई प्रसारित होगी या प्रकाशित होगी तो दूसरा जो गुट है वो उसके ऊपर उंगली उठाएगा। किसी भी पार्टी में किसी गुटबाजी को कोई मान्यता नहीं दी जा सकती, इसलिए कांग्रेस में भी किसी गुटबाजी को कोई मान्यता नहीं है, और जो लोग इस तरह की गलती कर रहे हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पार्टी के मुद्दों पर कुछ ही दिनों में सख्त एक्शन लोगों को भुगतना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी को ही ना भुगतना पड़ जाए ना, ये अहम है। जो जनता के काम है वो सरकार करती है, वो पार्टी के नेता नहीं करते, वो चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि को अगर दोबारा जीतना है तो निश्चित तौर पर उसे अपने क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होता है। तो कांग्रेस का कोई भी नेता है वो सब बढ़िया काम करने में जुटे हुए हैं, और जनता इस मुद्दे पर जो अपना निर्णय देगी वो स्वीकार होगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ
कि अगर प्रदेश को हिंदू मुस्लिम की आग से बचाना है, महंगाई की मार से बचाना है, बेरोजगारी की मार से बचाना है, तो गहलोत जी की जो शासन व्यवस्था है बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छी बेहतर व्यवस्था है और सभी को मिलकर काम करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि गहलोत जी कोई परमानेंट है। मान लीजिए विधायक चुनकर आते हैं और वो चाहेंगे सचिन पायलट जी हों तो सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। निश्चित तौर पर ये मैं पार्टी की तरफ से आपको भरोसा दिला रहा हूँ जी। तो ये अपने आप को साबित तो करना पड़ेगा ना सचिन पायलट जी को कि उनके पास उतने एमएलए तो खड़े हों कि जो ये कहें कि हाँ जी सीएम इनको बनाइए। चलिए ठीक है, देखेंगे कि आगे क्या होता है। जी कहिए शेखावत जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था कि कौशिक जी ने ये तो स्वीकार कर लिया कि पार्टीबाजी में गुटबाजी है। मतलब गुटबाजी ये स्वीकार करना बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात, एप्रिशिएट हम करते हैं। दूसरा ये कहा कि अब कौन सा गुटबाजी है जो अनुशासनहीनता तोड़ रहा है तो उसकी सजा किसको मिलेगी? यदि गहलोत साहब वाले गुट को मिलेगी या सचिन पायलट साहब की गुट को मिलेगी? तो डंडा मतलब अनुशासन तो टूट रही है। एक अखबार में छपवा रहे हैं, दूसरा उसकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसी अखबार में टीवी चैनलों पर चलती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अनुशासनहीनता का डंडा किसको चलेगा, ये कौशिक साहब जी थोड़ा सा बता भी दें। जो छपवा रहे हैं। अच्छा, मुझे मुख्यमंत्री साहब चलिए जवाब ले लीजिए ना शेखावत जी, समय की कमी भी है मेरे पास, जल्दी से बताइए जय कौशिक जी। देखिए, इन्होंने कहा कि कुछ लोग पार्टी विरोधी खबरें अखबारों में छपवा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सदस्य नेता होकर, और दूसरे लोग उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो खबर छपेगी ही नहीं तो प्रतिक्रिया कौन देगा? इसलिए छपवाने वाले लोग दोषी हैं जो इस तरह का माहौल वहाँ पर पार्टी का खराब करना चाहते हैं कि पार्टी में गुटबाजी। तो इसका कब निकालोगे? जी बिल्कुल, अब देखना होगा अनुशासनहीनता जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाती है, पार्टी को मजबूती दी जाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।